भाई फिलहाल ये लाइव तस्वीर रोहतक के मानसरोवर पार्क का आप लोग देखने लग रहे हो। पिछले कुछ दिनों से एक मामला चल रहा है जो मैंने पहले भी थरते दिखाया है कि एक लगभग 15 साल की नाबालिका है, उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया जाए ऐसे आरोपिया पे लागे हैं। और आज यह पंचायत यहाँ पर हुई थी और बड़ा फैसला जो है वो लिया गया। वो क्या है बड़ा फैसला जिस तय आरोपियों की और भी मुश्किल बढ़ गया। प्रशासन तय भी अल्टीमेटम दे दिया है, बोला क्या दौरा जिरा जी मान जाओ, निकड़े कदम भी ठाने आवे हैं, क्योंकि जब किसी की बाण बेटी बात आवे तो इज्जत की बात हो है। फिलहाल ये तस्वीर में तुमने जरूर दिखा दो कि पंचायत फिलहाल जारी है और पंचायत का फैसला भी आया है। किसान नेता भी यहाँ पे पहुंचे हैं और तमाम समाज जो है वो यहाँ पहुंचा है, जो जागरूक समाज है वो फिलहाल यहाँ पहुंचा है और 10 दिन का अल्टीमेटम लगभग जो है वो दिया गया है। 27 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है। फिलहाल विकास सिसर है हमारे गए उन तो बात कर ले। किसान नेता विकास राम राम भाई यहाँ पहुंचे हो क्या कुछ? भाई पहुंचने का कारण आपने ही बेरा होगा। रोहतक के अंदर मैं कहूँगा कि दूसरा मणिपुर रोहतक के अंदर हो रहा है, जिसमें एक नवबालिग बेटी के साथ बाण के साथ में 5 व्यक्ति मिलकर गैंग रेप कर रहे हैं और उस मामला में को प्रशासन दबाव बना। सीसीटीवी फुटेज सामने आवे उसमें गोडिया हुआ खुद जाती दिखाई दे है खुशी खुशी। यो एक और दोष हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ इकट्ठा होना पड़ा। वो बेटी माइनर है, उसको हॉस्पिटल की रिपोर्ट में उसका नाम बता दिया जावा है, उसकी वीडियो जो है फोनों के अंदर डाली जावा है। ये कहीं न कहीं कानून का सीधे तौर पर उल्लंघन है। और जिस प्रकार से होटल मालिक को बचाया जा रहा है, जिस प्रकार से उस गाड़ी के ड्राइवर को बचाया जा रहा है, या जो उनके अंदर जो साथ देने वाले थे उनको बचाया जा रहा है, और जिस प्रकार के डीएसपी के बयान है, डीएसपी का गाड़ी में छेड़छाड़ नहीं हुई क्या, या तो डीएसपी गाड़ी में था या डीएसपी की सलाह थी उस काम में। आयु जो मामले में गोलमोल है, दाल में काला कोनी दालें काली है। आयु जो है उसने थप्पड़ तक मारा उस बेटी को कि आप इसमें गाड़ी का रंग ना बताओ, इनका नाम ना लो। तो मामले में गोलमोल नहीं, सारा ही गोलमोल है। धर्मेंद्र जी आप तो बात कराएंगे, आपके परिवार का मामला जुड़ा है बताया है भाई। सिंपल सी बात है, ये बात जो ही बाण लग रही है, आइयो ने थप्पड़ भी मारे है बेटी के भाई। गाड़िया कलर में बात इसी है, ये घनी सारी चीज होली। 27 तारीख का फैसला करा नंदड़ भवन में, ठीक से उड़े तो बड़ा फैसला लेंगे। ये कुछ चीजें फैसला कह रहे हैं आज 27 तारीख का ले लिया नंदड़ खाप बता देंगे। 27 तारीख को नंदड़ खाप रोहतक में इकट्ठे होंगे सारी खाप, सारे किसान यूनियन के सब। कार्रवाई में क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा कार्रवाई में, इनके हिसाब जेल में तो सरकार के हिसाब से चल रही है कार्रवाई। काफी अपराधी बचे हुए हैं। पंचायत में क्या कुछ उम्मीद है? पंचायत से क्या उम्मीद है परिवार में? 27 तारीख ने बड़ा फैसला लेंगे भाई, बड़ा फैसला भाई ये है, क्योंकि होटल लीव थी चाल, हमने कल वीडियो देखी आप भी जा रहे थे, होटल लीव थी चल रहा है। बात क्या है, हम तो नहीं कहा बार एक गेलिया हो गया, बोला भाई चलो वो अपराधी पकड़ लिया जेल में दे दिए, फिर किसी के लिए अपराधी पकड़ लिया जेल। यो को ऐसा ना करता प्रशासन, ऐसा काम होना चाहिए। 27 ने पूरा हरियाणा देखा कोई सा फैसला लिया जा भाई, उस होटल पर बुलडोजर चला है या उसने पक्का बंद हो, ऐसा फैसला लिया जा। ये चीज ना हो अपराधी पकड़े जेल में गिर दिए, अपराधी पकड़े, ये तो पुरानी चीज है। कोई नई चीज तो हो जिस हाँ जमानत पर कोई सा काम तो हो, कोई पूरा हरियाणा को देश देखा हुआ है, हरियाणा ने ऐसा फैसला लिया है, इसलिए 27 तारीख को। फिलहाल महिलाएं कुछ हमारे गले उनसे बात कर लिया। गीता लाओ जी, राम राम। राम राम। महिला हो बेटिया गली से काम हो। बिल्कुल भाई, एक बेटी होने के नाते और एक बेटी का दर्द समझ सकते हैं। मतलब ऐसा फैसला लेना है कि हरियाणा में मिसाल बने। आगे अगर कोई दरिंदा ऐसा कदम रखने से पहले 50 बार सोचा है कि भाई उस टाइम ऐसा होया था, कभी ऐसा ना। जगह ये होटल खुल गए, इनमें बेटियां न बढ़न देवे हैं, सोरे न बढ़न देवे हैं, बस आधार कार्ड दे दो और चले जाओ। कि पहले तो हमने अपने बालक भी तो डांटने चाहिए। बिल्कुल डांटने चाहिए भाई। हम तो ये कह रहे हैं कि एक लड़की को संस्कार नहीं, लड़कों को भी संस्कार दो, क्योंकि लड़कों की नजर भी देखते हैं कि लड़के भी कम नहीं आजकल। तो लड़कों को भी अपने को संस्कार दो और लड़कियों को भी संस्कार दो, ठीक है। बिल्कुल जिक्र बेटी ने क्या करना करता है, बेटी ने करता है, लेकिन पहले क्या कर बेटी संभल कर रही है, ध्यान कर रही है अपने बेटे ने को। बेटा किसी की बाण बेटी का अड्डा मत लखाइए, कदे उलाना मत लाइए, कदे कोई सा काम ना करिए कि भाई हम ना
हमारी नेड और मैं तो नीचे ये हो कह रही हूँ भाई, जब ये लड़के जैसे ये अब घिनौनी घटना घटी है, ऐसे लड़कों को ये घिनौनी घटना घटने से पहले अपनी बाण बेटी की तरफ देख लेना चाहिए कि अगर तेरी बेटी तेरी बाण के साथ बाहर ऐसा हो रहा होगा तो तू क्या करेगा। उसने ये सोच विचार कर लेना चाहिए। तो 27 को हमने बड़ा लेकिन डीएसपी का कहना है कि वो अपनी मर्जी तक डीएसपी साहब की मिली भगत है। डीएसपी साहब की लड़की के साथ ऐसा हो जा, क्या डीएसपी साहब तभी ये बात बोल देगा है? ये ऊपर एक जो है ना डॉन बैठा है, सारा वो डॉन का प्रेशर है, सब समझे हैं कि डॉन कौन है। अरे वो आईओ मैडम है, आईओ मैडम के मैंने बता देती हूँ, मार्केट में भी विचार सुने थे, कहीं कोई चर्चा हो रही थी, मैं बताऊंगी नहीं कहाँ हो रही थी, कि खुद कह रही थी अपने मुंह से कि बहुत बड़ा प्रेशर है। अगर इतना प्रेशर है ना तो छोड़, अपने हाथ से इस चार्ज को दूसरी जगह दे दे। ठीक है, आपके क्या कहोगे आंटी? राम राम आंटी ये लोग को हम भाई राम राम। जी। सांप ने क्यों मारा है? सांप की माँ ने मारा है। जो ये दरंदे बैठे हैं ना, और जो होटल वाला है, इस होटल पर तो भाई बुलडोजर चलाना चाहिए और ये जेल के भीतर डालना चाहिए। और मैं तो एक बात कहूँ, संभल के रखो इन बेटियों को, संभल के रखो इन बेटियों को। अवश्य के शिकार बैठे हैं और देश चलाने वाले तो बेउलाद बैठे हैं, बेउलाद बैठे हैं। ठीक बात है। बाकी का अगर बोले जिसका आगा पाछे कम होके बताओगा। फिलहाल सतेंद्र भाई हैं, इनसे बात कर लिया। पहलवान है और जाने माने पहलवान है। भाई राम राम। सतेंद्र, क्या मामला है? यो रोहतक थे आप, और रोहतक में आपका गांव है मोखरा, इतना बड़ा गांव है, इतनी बड़ी खाप है, मलिक खाप। भाई ईसा मामला रोहतक में होया है। डीएसपी तो नुको है कि एक ने गलत करया है, प्रिजना कहना सारे ने गलत करया है। कौन सही कौन गलत के लागे है कि सामाजिक रूप से देखो तो भाई? देखो भाई, जो पहली बात तो जो यह चीज हुई है यहाँ पे, या मतलब आज का समाज का आज का जो टाइम चल रहा है, इन चीजा देखते हुए ऐसा लगने लग गया, मतलब भाई सुबह कभी भी हम उठा तो दिन में ये नहीं पता किस टाइम के खबर के दुर्घटना की खबर आ जाए। पिछले 4-5 साल का आप रोहतक का खासकर या आसपास के गाँव का कोई रिकॉर्ड देखोगे तो आपने अपने आने वाले जीवन पर भी संशय पैदा हो जाएगा आपका कि भाई पता नहीं कब किसका गैल के दुर्घटना घट जाए। ठीक बात है। थोड़े दिन पहले आपने देखा था अपने भी पहलवान भैया रोहतक में कांड हो गया था, वो मार दिए थे 5-6। आज तक उनका कोई इंसाफ नहीं। मतलब ये इतना क्राइम क्यों कर बढ़ रहा है दिन पे दिन? ये होटल है ना, थे डाल चलने लग रहे हैं। तो मैं वही तक कहने लग रहा हूँ, अब इस जीवन का भरोसा नहीं रहा। ये रेप होना, ये चीज, और आम समाज में आपसी झगड़े होना या कोई भी आरोप लगना किसी पे, ये तो बहुत छोटी चीज होगी। मतलब जीवन का भरोसा नहीं। समाज की कोई आवाज उठाने वाला भाई समाज में उठा है, भाई न्याय के लिए कोई लड़ाई लड़ा है तो उसके तो आपने देख लो कितने विरोधी हो जाए। उसने तो सुबह लकड़ा था, यही नहीं पता शाम में घर वापिस आओगा या नहीं आओगा। और भाई देखो, मेन चीज इस केस की अगर बात करा तो यो भी है कि भाई ऊ तो बोलिया ना करी से केस हम करा ले, लेकिन आगे आए हैं कि हमारी बेटी गलत होया तो किसी और की बेटी गलत ना हो। इस केस में आप ये देखो, जो पुलिस है यहाँ पर, हम आए यहाँ सुबह तक बैठे से बुजुर्गा की बात सुनी है, तो आप इस चीज ने ये देखो मेरे भाई, जो खुद डीएसपी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन बचाने की वो गुजारिश कर रहा है। मतलब एक साफ साफ ये दिख रहा है कि गाड़ी का रंग बदल दिया, सफेद निकाली थी, या फिर वो लड़की को हमने जो अपने सूत्रा बात करी, काली गाड़ी दे रखी वरना दे रखी है। वो तो बाद में इन जब जोर जबरदस्ती अपनी जो चीज है कैमरे दिखाए हैं उस चीज तो उन्होंने बाद में चेंज करी है ना। पर इस सारी सिस्टम को ऊपर जो सरकार बैठी है सारा दोष उसका है। आप इन दो स्टेटा में तुलना कर लो, हम ये नहीं भाई सरकार विरोधी बात कर रहे हैं कुछ और, आप यूपी में तुलना कर लो और हरियाणा में तुलना कर लो। आज का टाइम ऐसा आ गया लोग उस भाई, अब कोई भी कैसा भी मुद्दा हो ले उसने सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ जोड़ गए सरकार चल रहे हैं। अगर इनका उसमें फायदा हो है तो उसमें अगले सजा देते हैं ना, तो कोई न किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मरो, चाहे देश का खिलाड़ी मरो, चाहे कोई आम आदमी मरो, चाहे किसी गरीब परिवार का मरो या अमीर का मरो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहतक में कितने कांड हो लिए, रोहतक मतलब इतना कितने कांड तो उजागर ना हो रहे, उजागर होते कौन है भाई? देखो जब एक बात सब तो ज्यादा विश्वास जो हो पुलिस पे है, नुका दे भाई पुलिस देख लेगी, लेकिन जब खाकिया दागदार होने लग जा, पुलिस के ऊपर आंगली उठने लग जा, जब कड़ा जावे खाकी का दागदार होगा मतलब आप समझ नहीं रहे। खाकी एक तो वैसे अब इस केस में पैसा पे इल्जाम लगे हैं, एक दूसरी चीज आपने देखो मेरे भाई, इस केस में रिश्वत के आरोप लग लिए या इन काम भी ऐसे करे हैं पुलिस ने। इनके ऊपर आप सीधा सीधा जो मंत्री हैं सरकार में जो इन अफसरान लाग बैठाओ हैं उनका भी तो खोट है ना। मंत्री यह भी बात बहुत पॉइंट की कही है, ये चीजें कदे कदे आओ हमारे सामने भी आओ, उस मंत्री का वो अफसर खास था तो वो आड़े का एसपी बना दिया, और
उसने जो जो सेधे थे वे सारे हटा लिए, अपने अपने मानस रख लिए। एक बात देखो, हम है ना जो पर कई दिन पहले एक खबर देखी थी, चमारिया का एक 22 साल का फौजी छोरा मार दिया, गोली मार के 3 जने ने बाइक पाए, पहले उसका पिताजी मार दिया। तो मतलब इस देश में एक देश की सेना का जवान मार दिया जा है इस स्टेट में, हरियाणा में, उस बात पर आज तक सरकार की तरफ तक कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई उन पर कार्रवाई नहीं, किसी कोई पंचायत नहीं, कोई किस आवाज उठाने वाला नहीं। तक कौन सेफ है? एक देश का जब जवान का गोली मार के हत्या कर दी जा है। और रही बात इस केस की, अगर इसी केस में ये जो अपने लड़कियां जिन बलात्कार या रेप के आरोप लगे हैं जिन पे, उन छक्का गंदा करते करे, पर इसी केस में अगर ये लड़के मुस्लिम होते या यो केस किसी और स्टेट में कहीं होता तो केंद्र सरकार तक बात चली जाती है अब तक, और है ना उन मुस्लिमा के घर तोड़ दिए जाते, उन पर बुलडोजर चला दिए जाते। अब सरकार की नाकामी है सारी की सारी टोटली सरकार की नाकामी है। अगर सरकार 1 या 2 डिसीजन भी ऐसा कठोर निर्णय ले दे, किसी 2 के भी एनकाउंटर करा देती आज तक, तो ना किसी का मर्डर करने की हिम्मत पड़ती, ना किसी कोई गलत कार्रवाई करने की हिम्मत पड़ती। ठीक बात है। टोटली कति शरीयत या इस सरकार की नाकामी है। हम न पिछली सरकार भी देखी है, 30 साल के हो गए हम आज तक, पिछली सरकारों में कदे इतना क्राइम रेट नहीं देखा, ना इस तरह को गंदे करते देखे, गंदे जो काम देखे जो इस सरकार में अब होने लग रहे हैं। और कत्ती इनकी फुल सपोर्टर वही इन अपराधियों के पीछे। आप इस केस में देख लो, खुल का नाम आ रहा है यहाँ एक रोहतक के मंत्री का कि भाई वो सपोर्ट कर रहा है, वो बचाने की कोशिश कर रहा है, मनीष ग्रोवर। हाँ, मनीष ग्रोवर का आ रहा है। तो उसके ये न्यू ना देखते किसी की बाण बेटी की इज्जत लुटी है, ये सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा देखा। इन लोगों का क्या उम्मीद करी जा सका है जीवन में? कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। सर कति बर्बादी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल यह बात बिल्कुल ठीक है। खाकी जब काम करे तो काम नहीं करने देंगे, उन्हें दाबने की कोशिश करे, और खाकी काम करे जब भी दागदार हो जाए। कई बार इब्नू का पकड़ दिया, लेकिन फिर भी वो दागदार है, क्योंकि डीएसपी साहब के ऊपर दाग बड़े लगन लग रहे हैं, के ऊपर दाग लगन लग रहे, क्योंकि रीजन उसका सिर्फ और सिर्फ एक है, अगर भाई पीछे खा लिए मंत्री का दबाव। धर्मेंद्र उठा खड़ा है भाई जी, कैसे भाई धर्मेंद्र खड़े किससे दिख दो धर्मेंद्र जी 1 मिनट। ईब तक जो बात आने लग रही, हाँ बार बार ये कुरीतियां हैं समाज में, एक संदेश की देना चाहोगे भाई? पहले तो देखो बालक भी अपने समझाने पड़ेंगे, हमने छोरा हो छोरी हो सब। ये चीज क्या है, हमें अपने बालक कोई माँ बाप अपने बालक ने गलत शिक्षा ना देता, सब ये कहें भाई ठीक करो। ये कुछ चीजें ये कह रही थी भाई एसपी तय डीसी तय ये चीजें ये कर लो, एसपी डीसी किसी चीज का समाधान नहीं है। नहीं तो जब ऐसा मामला होता तो एसपी डीसी खुद चल के आते हैं, माहौल क्या चल रहा है, ये किसी मामले को सीरियस नहीं ले रहे। और ये क्या करते हैं, बोले भाई अपराधी थे पकड़ लिए जेल में डाल दिया, अपराधी थे पकड़ लिए जेल, ये कोई समाधान नहीं है। समाधान तो परमानेंट जब हो, जैसे 27 तारीख को नंदड़ भवन में रखा गया टाइम, वहाँ पे लेकर कोई सा फैसला लिया जाए, अगर किसी बाण बेटी के लिए ऐसा ना हो, किसी 5-7 आप क्या उम्मीद करोगे? मैं ये कहूँ जो भी होटल मालिक हैं, 5-7 होटल शहर में जो अवैध है, 5-7 होटल बुलडोजर चल जाए, कोई होटल खोलने की भी ना सोचा। परमानेंट समाधान है, ये पकड़ लिए जेल में डाल दिए तो हमेशा तो होता है ना। बढ़िया फैसला लेंगे 27 तारीख में, सारी खाप पंचायत किसान नेता विपक्ष के नेता सबको बुलाएंगे और कोई नंदड़ भवन से बड़ा फैसला लेंगे 27 तारीख को। लेकिन कदे यह भी बात न हो जब तारीख पर किसान आंदोलन में पंचायत होगी थी आखिर में। 27 तारीख का ये है, 27 का इसलिए रखा गया, आज कुछ खापोगे प्रतिनिधि और अलग अलग टोलों से बुलाए गए थे, कुछ युवा साथी आए थे और कॉलेज और यूनिवर्सिटी से काफी लड़कियां भी आई थी। आज ये था बस इस चीज को लेके कोई बड़ी डेट रखी जाए। चलो धन्यवाद धर्मेंद्र जी। फिलहाल इस वीडियो में शेयर थरा के कुछ कहना कमेंट कर बता दियो। अगर मिलना थरता है राम राम जन जबार जजवान जय किसान जय भगत।